नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का केंद्रीय स्तर पर कद लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी जम्मू कश्मीर तो कभी हरियाणा में चुनावी सभा के बाद अब सीएम झारखंड पहुंचे हैं, जहां उन्होंने जामताड़ा में पार्टी की तरफ से आयोजित परिवर्तन सभा में हिस्सा लिया है। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा है। कुछ समय बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी के बड़े बड़े दिग्गजों की जनसभा हो रही है। प्रदेश की जनता को यह बताने की कोशिश की जा रही है कि बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में ही झारखंड का तेजी से तरक्की होना संभव है। जामताड़ा में आयोजित परिवर्तन सभा में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। हमारे आदिवासी समाज के साहस, वीरता और स्वाभिमान के लिए ये धरती जानी जाती रही है। ये धरती इसी बात की पहचान रही है। जब देश के अंदर, अभी मैं भाई हमारे विधायक देवघर वाले नारायण जी से कह रहा था कि जब देश के अंदर आजादी का आंदोलन प्रारंभ भी नहीं हुआ था, उस समय अंग्रेजों के खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई थी तो हमारे आदिवासी भाइयों ने उठाई थी। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जामताड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ का गठन एक साथ हुआ था। झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है। यहाँ के आदिवासी भाइयों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी। खुशी है कि बीजेपी की सरकार में आदिवासी बेटी राष्ट्रपति बनी है। भाइयों बहनों, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तीनों राज्यों का निर्माण से पहले इन राज्यों में जो विकास की स्थिति थी वो बहुत खराब थी। भाइयों बहनों, और इन तीनों राज्यों की, इन तीनों ही क्षेत्रों की परेशानी को किसी ने समझा, किसी ने महसूस किया और किसी ने सोचा कि आने वाले समय में ये नए राज्य के रूप में ये नए राज्य बनेंगे तो यहाँ का विकास होगा। ये समझने का काम किसी ने किया तो भारत रत्न हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया। भाइयों बहनों, उस समय भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने आदिवासी समाज का मान, सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने की दिशा में निरंतरता से कार्य किया है। भाइयों बहनों, हमें गर्व है कि आज संथाल आदिवासियों की बेटी आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी देश की प्रथम नागरिक हैं। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में सभी वर्गों का तेजी से विकास हुआ है। गरीबों को फ्री में अनाज दिया जा रहा है, गैस सिलेंडर दिया जा रहा है। झारखंड की करोड़ों जनता केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रही है। आयुष्मान कार्ड योजना के जरिए 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल रहा है, जिससे करोड़ों लोगों ने राहत की सांस ली है। झारखंड के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना चलाई थी आयुष्मान भारत, उस आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ 2 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड बने हैं। गरीब कल्याण अन्न योजना में 55 लाख परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 15 लाख लोगों से अधिक मकानों का निर्माण किया गया है, जिसमें गरीब परिवारों को छत नसीब हुई है। भाइयों बहनों, उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हमारी बहनों को, माताओं को, उनके आंसुओं को पोंछने के लिए 38 लाख से अधिक परिवारों को मुफ्त गैस के कनेक्शन दिए गए हैं। जल जीवन मिशन में 32 लाख परिवारों को आज शुद्ध जल पहुंचाया जा रहा है। पीएम किसान योजना के तहत राज्य के 30 लाख से अधिक किसानों को आर्थिक सहायता मिल रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जामताड़ा में ही 339 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य बताता है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार ने तेजी से विकास किया है। 88,000 से ज्यादा किसानों को 154 करोड़ रुपए की राशि दी गई है। सौभाग्य योजना के जरिए 39,000 से ज्यादा परिवारों को बिजली कनेक्शन दिया गया है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में झारखंड के अंदर 33,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण हुआ है। आपके जामताड़ा में, इस पूरे क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में, नाला क्षेत्र में 339 किलोमीटर सड़क का निर्माण हुआ है, जो स्थानीय विकास का प्रमाण है। जामताड़ा जिले में 88,751 किसानों को 154 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है, जिससे हमारे किसानों की आय में वृद्धि हुई है। सौभाग्य योजना के अंतर्गत 39,341 घरों को
बिजली का कनेक्शन देने का काम हुआ है, जिससे यहाँ ऊर्जा की सुविधाओं में व्यापक सुधार हुआ है। सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं। बात चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 खत्म करने की हो या फिर अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण कार्य की। वहीं उन्होंने कांग्रेस, जेएमएम सहित बीजेपी विरोधी पार्टियों को निशाने पर लेते हुए कहा कि रोहिंग्या को झारखंड में संरक्षण देने का काम किया जा रहा है। भाइयों बहनों, योजनाओं के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश हित में भी कई कड़े फैसले लिए हैं, कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। चाहे जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 समाप्त करनी हो, या 3 तलाक के लिए कानून बनाना हो, या देश में सीएए का कानून लागू करना हो, या इसके साथ साथ हम सबके आराध्य देव जिनका नाम हम हर क्षण और हर पल लेते हैं, भगवान श्री राम का अयोध्या में भव्य और दिव्य मंदिर बनाना हो। भाइयों बहनों, इसके कुछ उदाहरण है। भाइयों बहनों, एक और जहां मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास की बात कर रहे हैं, विकास और जन कल्याण को सबसे ऊपर रखकर करने वाली मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिंदुओं, आदिवासियों, झारखंड छोड़ो का नारा लगता है। कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी की सरकार सीमा पार से आने वाले लोगों को बसाने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले प्रदेश में आदिवासियों की संख्या 44% थी, आज मात्र 28% है। लिहाजा इस पर विचार करना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। आज संथाल क्षेत्र में कई जगह पर यह नारा लगता है कि हिंदुओं झारखंड छोड़ो, आदिवासियों झारखंड छोड़ो के नारे लग रहे हैं। भाइयों बहनों, ये प्रश्न केवल मेरा नहीं, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं। ये प्रश्न आप सबका है कि आखिर ऐसे नारे लगाने वाले कौन लोग हैं? ऐसे लोगों को कौन लोग संरक्षण देने का काम कर रहे हैं? कौन लोग उनका पोषण कर रहे हैं? ये लोग आपकी भूमि पर, आपकी जमीन पर रोहिंग्यों को, बांग्लादेशियों को और घुसपैठियों को बसाने का षड्यंत्र कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपके राज्य में किस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, उससे आने वाले समय में घुसपैठिए यहां बड़ी संख्या में हो जाएंगे और आप सब बहुत ही अल्पमत में आ जाएंगे। बहुमत उनका हो जाएगा, घुसपैठियों का हो जाएगा, रोहिंग्याओं का हो जाएगा, ऐसे लोगों का हो जाएगा जो हमारी संस्कृति के नहीं है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के सीएम ने जामताड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार में आदिवासी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है और सरकार कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक हो रहा है जिससे अभिभावकों को परेशानी हो रही है, लेकिन भ्रष्ट सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है। भाइयों बहनों, कांग्रेस की सरकार और जो यहाँ पर सरकार है, इसमें अभी तक 37 आदिवासी बहनों का बलात्कार हुआ है। 33 आदिवासियों की पुलिस कस्टडी में मृत्यु हुई है। यही नहीं, साहिबगंज में आदिवासी बेटी दीपिका की हत्या हुई, दुमका की बेटी की लव जिहादियों द्वारा मारा गया। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां हमारे भाई बहनों के साथ इस सरकार ने घोर अत्याचार किया है। भाइयों बहनों, आदिवासी युवाओं को भी इस सरकार ने ठगने का काम किया है। झारखंड में एक के बाद एक परीक्षाएं लीक हुई हैं और परीक्षाएं लीक होने पर सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? सबसे बड़ा नुकसान होता है गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का। अच्छी तैयारी होने के बाद, अच्छी प्रतिभा होने के बाद भी उनका नंबर चयन में नहीं आता है, क्योंकि जो नकल माफिया हैं, जो पेपर आउट करवाने वाले हैं, जो सरकार के साथ मिली भगत करके हमारे इन गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का हक मारने का काम करते हैं, ये सरकार उनको संरक्षण दे रही है। भाइयों बहनों, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का जिक्र कर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार में जेल गए और मौजूदा वक्त में जमानत पर बाहर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने वर्षों देश पर राज किया, लेकिन विकास कार्यों के नाम पर सिर्फ भ्रष्टाचार किया। सीएम धामी ने कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है। आरजेडी परिवार ने भी कई घोटाले किए हैं। पिछले दिनों कितने सारे घोटालों में हमारे मुख्यमंत्री जी भी जेल काट कर आए हैं और अभी भी जमानत पर हैं। और कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस का तो शाही परिवार की बात ही क्या करनी है। पिछले
60 सालों तक अगर इस देश के अंदर किसी पार्टी का शासन रहा है तो भाइयों बहनों, देश की आजादी के बाद 60 वर्षों तक देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है। और इन्होंने इन 60 वर्षों में आम जनता के लिए कोई काम किया होता तो आज इतना काम मोदी जी को करने की जरूरत नहीं पड़ती भाइयों बहनों। इन्होंने 60 सालों में केवल और केवल अपनी तिजोरियों को भरने का काम किया है। झारखंड में आपने इसका उदाहरण देखा, धीरज साहू की तिजोरी से मिला हुआ 353 करोड़ रुपया, इसका एक जीता जागता सबूत है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की जननी है भाइयों बहनों। भ्रष्टाचार को जन्म देने का काम कांग्रेस ने किया है। आरजेडी का परिवार भी घोटालों में कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है, चाहे चारा घोटाला हो, जमीन के बदले नौकरी का घोटाला हो, या जमीन घोटाला हो, या बेनामी संपत्ति का घोटाला हो, ये पूरा का पूरा परिवार घोटालों में। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस वाली गठबंधन सरकार में पूजा पंडाल निर्माण को रोका जा रहा है, लिहाजा जरूरत है परिवर्तन की। उन्होंने कहा कि जहां भी बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, वहां तेज गति से काम हो रहा है। कुछ समय बाद झारखंड में विधानसभा चुनाव होना है और पार्टी को उम्मीद है कि इस बार प्रदेश की जनता बीजेपी के साथ खड़ी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड ने रोजगार देने में राष्ट्रीय औसत को छोड़ा पीछे। 4.4% युवा बेरोजगार दर में कमी देखी गई है। सभी आयु वर्गों में 4.5% से घटकर 4.3% पर बेरोजगारी दर। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट में हुआ है बड़ा खुलासा। श्रम बल में बढ़ी युवाओं की भागीदारी। धामी सरकार का सरकारी और गैर सरकारी रोजगार देने पर जोर। प्रदेश में बीते एक साल में रोजगार के अवसर बढ़ाने से घटी बेरोजगारी। 2022-23 में 15 से 29 आयु वर्ग में 14.2% थे बेरोजगार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड ने रोजगार देने में राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है। एक साल में उत्तराखंड में 4.4% युवा बेरोजगारी दर देखी गई है। सभी आयु वर्ग में 4.5% से घटकर 4.3% पर बेरोजगारी दर। और बड़ी खबर का रुख करेंगे। सिडकुल थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। सिडकुल थाना क्षेत्र में 2 बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग में 5 लोग हुए घायल। सर्च ऑपरेशन के दौरान पुलिस बदमाशों के बीच हुई थी मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल और 1 बदमाश मौके से हुआ फरार। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सिडकुल थाना क्षेत्र में एक बार फिर से बदमाशों और पुलिस के बीच ये झड़प देखने को मिली है और ऐसे में फायरिंग भी की गई है। इस दौरान 5 लोग घायल हो गए थे जब बदमाशों के द्वारा फायरिंग की गई। तो मौके पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस दौरान पुलिस और मुठभेड़ बदमाशों के बीच में हो गई है। कल रात को एकम के वहाँ पर गोलियां चली थी और कुछ लोग घायल हुए थे। उसी के सिलसिले में हमारी टीम एसएस साहब के नेतृत्व में अभी सुबह से ही कल रात से ही सर्च ऑपरेशंस में लगी थी और सुबह उनको कुछ सफलता मिली है। जब संदिग्ध लोगों को हरवट चौक पर देख रहे थे, पूछ रहे थे, तो 3 लोग भागे और वो इसी कच्चे रास्ते पे आए। यहाँ से लगभग 500-800 मीटर है, वहाँ से वो यहाँ तक पहुँच गए और उसके बाद उन्होंने पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी। 2 लोग घायल भी हुए जवाबी फायरिंग में, उनको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और एक अभी भी मौके से फरार है। इसके लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। कितने लोग थे सुबह? 3 लोग थे, 3 में से 2 तो अभी अस्पताल में है और एक मौके से फरार है। चीन सीमा को जोड़ने वाले टनकपुर चंपावत एनएच के स्वाला डेंजर जोन के आगे एनएच की मशीनों ने हार मान ली है। कल भी एनएच को नहीं खोला जा सका। स्वाला डेंजर जोन चंपावत जिला प्रशासन के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बना हुआ है। 3 दिन से एनएच पूरी तरह बंद पड़ा हुआ है, जिसका असर धारचूला से लेकर बनबसा तक देखने को मिल रहा है। डीएम चंपावत नवनीत पांडे ने बताया है कि टनकपुर चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग स्वाला में बंद है। सड़क मार्ग को खोले जाने के लिए लगातार काम किया जा रहा है।
और संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं ताकि रोड को खोला जा सके और जो स्थानीय लोग हैं उनको थोड़ी राहत दी जा सके? जी, मैं बताना चाहूंगा जो टनकपुर चंपावत NH पिछले आज चौथा दिन है वो लगातार बंद है। उसमें किसी भी प्रकार के वाहनों की आवाजाही ठप पड़ी है। प्रशासन की तरह जो 16 डेंजर जोन बन चुका है, जो इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी मुसीबत बना हुआ है। वहाँ पे प्रशासन और NH के द्वारा जो कई मशीनें लगाई गई हैं NH खोलने के लिए, उस पर लगातार रात दिन कार्य चल रहा है, लेकिन सफलता नहीं मिल पा रही है। लगातार मलबा वहाँ से ऊपर पहाड़ियों से जो इसमें आ रहा है, तो जिस वजह से वाहनों की आवाजाही बंद है। लगातार NH बंद होने से अब व्यापारियों, जनता, आम जनता की मुसीबतें काफी बढ़ चुकी हैं। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। सरकार और प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है कि कैसे भी आप इस NH को खोलिए। उनका कहना है कि ऑल वेदर सड़क है, 62 करोड़ से बनी है, लेकिन इसमें हमें लगातार सुगम यातायात नहीं मिल पा रहा है। तो इसको लेकर जनता में काफी आक्रोश यहाँ देखने को मिल रहा है। जी विशाल। बिल्कुल लक्ष्मण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। स्वाला में लगातार बंद चल रहे टनकपुर मार्ग को लेकर अब लगातार राजनीति भी गर्माती हुई नजर आ रही है। चंपावत के पूर्व कांग्रेसी विधायक हिमेश खरगवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्वाला में सड़क पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार और प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। पूर्व विधायक हिमेश खरगवाल ने कहा है कि उन्होंने 6 महीने पहले ही प्रशासन और NH के अधिकारियों को चेताया था, लेकिन कोई संज्ञान इसके बाद भी नहीं लिया गया था। जिलाधिकारी और CM को और सोशल मीडिया में भी वीडियो डाल के कहा था कि ये जो डेंजर जोन में जो पहली प्रायोरिटी थी अमोड़ी और स्वाला, इस पर काम न करके ये लोग उस जगह काम कर रहे थे जहाँ कभी स्लैब नहीं आया, जहाँ कभी रोड बंद नहीं हुई। इन्होंने पहाड़ को काट काट कर वहाँ पर दीवार बनाने का काम किया, मगर ये पूरी तरीके से जिला प्रशासन और धामी सरकार का फेलियर है। जब 6 महीने पहले सोशल मीडिया में वीडियो मौजूद है, 6 महीने पहले उनको चेता दिया गया था, मगर ये लोग कान पर उंगली डाले बैठे रहे। कोई भी काम इसके लिए नहीं किया गया, खाली ढप्पी बजाते रहे कि पुल बनेगा, वैकल्पिक मार्ग बनेगा। अरे एक पुल बनने में 5 साल 7 साल लगते हैं, और जो काम जिस तरह से चल रहा है, कहने को 4-5 मशीनें चल रही हैं, मगर जितनी देर से मैं यहाँ हूँ 1 मशीन चल रही है। कोई रात को लाइट की व्यवस्था यहाँ नहीं है, पता नहीं किस चीज के। भूधसाव प्रभावित धार्मिक तीर्थाटन पर्यटन नगरी ज्योतिर्मठ में आज महाबंद और चक्का जाम रहेगा। स्थितिकरण, विस्थापन, पुनर्वास और ट्रीटमेंट कार्यों में हो रही देरी को लेकर प्रभावितों ने नगर में बंद का ऐलान किया है। बताया गया है कि 19 महीने से ज्यादा समय बीतने पर भी भूधसाव आपदा प्रभावित ज्योतिर्मठ नगर के ट्रीटमेंट और स्थितिकरण के कार्य शुरू नहीं हुए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। जानकारी के मुताबिक 1200 परिवारों का विस्थापन किया जाना है। प्रभावितों ने प्रदेश सरकार से 1 टाइम सेटलमेंट का वादा पूरा करने की भी मांग की है। लगभग 21 महीने पूरे हो गए, हम यहीं पे चक्का जाम किए थे और कुछ वादे हमारे साथ किए गए थे। लगभग एक भी वादे में कार्य नहीं हुआ और हम बार बार यहाँ से लेके देहरादून और दिल्ली तक हम पहुँचे अपने प्रतिनिधियों को मिलने के लिए, लेकिन एक भी सकारात्मक कार्य नहीं हो पाया। आज हम मजबूर हैं और हम तैयारी कर रहे हैं। थोड़ी देर में हम चक्का जाम करेंगे। यद्यपि हमें बहुत बुरा लग रहा है, बद्रीनाथ की यात्रा चरम पर है, लेकिन अब हमें इसके अतिरिक्त कोई रास्ता ही नहीं है। थोड़ी देर में हम जाम करेंगे। संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरह से अब देखा भी जा रहा है कि स्थानीय लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, किस तरह का प्रशासन उनको सामने दावा भी पेश कर रहा है और कैसे समझा रहा है उनको? विशाल जी, देखिए, मैं अभी बिल्कुल धरना स्थल के समीप हूँ और लगातार यहाँ पे लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है और उतनी तादाद जो सुरक्षा कर्मी है, पुलिस कर्मी है, उनकी भी यहाँ पे बढ़ती जा रही है। हालांकि जो एक उमस भरे वातावरण में जो है गर्मी काफी बढ़ गई है और साथ में जो जिस तरह से भाषणबाजी चल रही है, जिस तरह से CM से लेके जो क्षेत्रीय विधायक हैं, जो MP हैं, उनके खिलाफ जम करके नारेबाजी हो रही है, तो उससे काफी माहौल गर्मा चुका है। और अभी भी स्थानीय प्रशासन के अधिकारी और SDM मौके पे मौजूद है। हालांकि जिला प्रशासन से भी जो है कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार जो है यहाँ पे गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जिस तरह से पूरे 9 वार्ड की महिला मंगल दल
और जितने टैक्सी यूनियन और अपना जो क्षेत्रीय स्तर पे जितने भी संगठन है, व्यापार मंडल है, पूरा समर्थन इस आंदोलन को दे रहा है। चक्का जाम होकर पूरा बाजार बंद है। दोनों छोर पे जो तीर्थयात्री है, हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थयात्री है, बद्रीनाथ जाने वाले तीर्थयात्री है, उनके वाहनों की लंबी कतार लगी है। हालांकि 9 बजे तक का टाइम दिया गया था कि जो भी यात्री वाहन है उनको आवाजाही करने के लिए पूरा 9 बजे तक का समय दिया गया था, लेकिन 9 बजे के बाद भी अभी लगभग 20 से 30 जो है पर्यटक वाहन दोनों तरफ खड़े हैं। यात्रियों को भी परेशानी हो रही है, लेकिन जो प्रभावित क्षेत्र के लोग हैं, जो भूदशा प्रभावित जो सिमर नगर क्षेत्र के लोग हैं, उनका कहना है कि हमने प्रशासन को पहले ही इस बाबत जानकारी दे दी थी कि ये जो आज का दिन था इसके लिए पूरा मांगा गया था, चक्का जाम होगा और इसको लिहाजा जो है पूरे नगर क्षेत्र में अभी बिल्कुल गर्माहट का माहौल है। और अभी जो वार्ता के लिए जिलाधिकारी के भी आने की सूचना है, लेकिन जिस तरफ देखना होगा कि कब तक जो है प्रशासन का अमला यहाँ पे पहुंचता है और जो ये बीच बचाव और जो बीच वार्ता का जो दौर चलेगा अभी काफी लंबा चलेगा, क्योंकि अभी पुतला दहन का कार्यक्रम भी है और अभी लगातार तनातनी बढ़ती जा रही है। अभी देखना होगा कि 12 से 1 बजे के बीच ये जो आंदोलन है क्या रुख पकड़ता है। जी बिल्कुल संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून रेलवे स्टेशन पर बीती रात 2 पक्षों में जमकर विवाद हो गया और मामला इतना बढ़ गया कि तोड़फोड़ तक शुरू हो गई। ऐसे में एसएसपी देहरादून अजय सिंह मौके पर पहुंचे और उन्होंने मामला शांत कराया। देहरादून रेलवे स्टेशन पे आज एक प्रकरण प्रकाश में आया जिसमें एक नाबालिग बच्ची और एक युवक जो है हॉट टॉक करते बात करते हुए दिखाई दिए, जिस पर जो ग्राउंड पर जो पुलिस टीम थी वहां पर आरपीएफ की और जीआरपी की, उनके द्वारा संदिग्धता देखते हुए उनको पूछताछ के लिए लाया गया। और जब उनसे पूछताछ की जा रही थी तो पता चला कि युवती जो है, जो नाबालिग है, वो बदायूं से यहाँ पर आई थी और अपने एक दोस्त को उसने यहाँ पर बुलाया था मिलने के लिए, जिस पर इसके बाद उनके द्वारा कुछ बातचीत की जा रही थी। इसी दौरान जो पुलिस को वहां पर सूचना भी मिली कि बदायूं में उसकी गुमशुदगी लिखी हुई और एक पुलिस टीम वहां पर पहुंच रही है लोकेशन के आधार पर। इसके तत्पश्चात उन्होंने उसको ऑफिस में बैठाकर जब तक जानकारी की जा रही थी तब तक किसी के द्वारा ये सूचना दी गई कि हिंदू मुस्लिम का कोई प्रकरण है या कोई विभिन्न संप्रदाय का कोई प्रकरण है। इसको देखते हुए कुछ देर बाद वहां पर कुछ लोग वहां पर इकट्ठा हुए और उनके बीच में हॉट टॉक्स हो गई और इसके बाद जब तक पुलिस को सूचना मिली तब तक समस्त पुलिस बल को वहां पर भेजा गया। इस दौरान कुछ अराजक तत्वों द्वारा फायदा उठाकर अंधेरे का वहां पर पथराव की कोशिश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।